तो गुस्से में क्यों हो? और ये सामान फेंक क्यों रही थी? जानती हो ना हम इतनी बड़ी प्रॉब्लम में फंसे हुए हैं, हमें इस प्रॉब्लम से बाहर निकलना है और तुम हमारी प्रॉब्लम बढ़ा रही हो। और मैं ये इसलिए नहीं कह रही हूँ कि मुझे फैमिली की चिंता है, मुझे हमारी चिंता है। और ये गुंडे लोग, अरे पागल होते हैं ये लोग, इनका दिमाग खराब हो जाए ना, पता नहीं कब किस पे गोली चला दे। प्लीज जस्ट बी क्वाइट। आप थोड़ी देर के लिए चुप रह सकती है? फाइन, मैं चुप रहती हूँ, तुम बोलो। व्हाट्स द मैटर? हाँ, व्हाट हैपेंड? कुछ नहीं, मैं बस रणबीर को ढूंढ रही थी। शाना से पूछा कि वो कहाँ है, उसने मुझे ऐसा जवाब दिया कि मन करा उसे जिंदा जमीन में गाड़ दूं, उसे मार डालूं। रिया, क्या कहा उसने? रिया, उसने कहा कि रणबीर प्राची के पल्लू से बंधा हुआ है। How dare she speak to you like this? Exactly my point. मुझसे ऐसे बात कर रही है जैसे मैं कोई राह चलती लड़की हूँ। इनफैक्ट यू नो व्हाट, यहाँ हर कोई मुझसे ऐसे ही बात कर रहा है। तो फिर तुम सुनती क्यों हो? वही का वही जवाब क्यों नहीं देती? मैं तो कहती हूँ चलो शानो का भी जवाब देकर आते हैं। What do you mean? कोई सजेशन है आपके पास? इस घर में लुटेरे आए हुए हैं और उनके हाथ में गन्स है। अगर किसी भी एक लुटेरे को गुस्सा आ जाए और वो शाहना पे गोली चला दे और उसे बचाने के लिए प्राची जाए और फिर एक और गुंडा उस पे गोली चला दे, तुम एक तीर से दो बलाओं का निशाना लगा सकती हो। दोनों से हमेशा के लिए छुटकारा पा सकती हो। शाहना की कैंची जैसी जबान हमेशा के लिए बंद हो जाएगी और प्राची का पल्लू रणबीर के हाथ से हमेशा के लिए छूट जाएगा। मुझे ऐसे हो सकता है क्या? I mean, वो गुंडे प्राची और शाना को क्यों मारेंगे? It just doesn't make sense. अरे रिया, वो मैं फैमिली को बचाने की कोशिश कर रही थी। I was trying to fight with this man. मैंने देखा कि मॉम, डैड, आप दोनों यहाँ होस्टेज बने हुए हैं, तो मुझे लगा कि मुझे कोशिश करनी चाहिए। मॉम, I failed so miserably. मैंने पूरी कोशिश की थी मॉम, लेकिन मैं हार गई। I'm sorry. नहीं बेटा, कोई बात नहीं, तुम रो मत। मैं अच्छी बहू नहीं हूँ मॉम। I'm a very bad daughter-in-law. नहीं, तुम हो। देखो रिया, तुमने पूरी कोशिश की ना, मैं जानती हूँ। जिसके लिए गए थे मिला? लाए बैग? नहीं। अरे क्या मजाक चल रहा है ये? वो अपने फैमिली को बचाने की कोशिश कर रही है और हमारी सारी कोशिशें बेकार जा रही है। हाँ, मुझे मेरा बैग चाहिए। तुम में से किसी ने बैग चुराने की या छुपाने की कोशिश की है तो चुपचाप मुझे मेरा बैग वापस कर दो, क्योंकि अगर मैंने ढूंढ निकाला तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझी? वाह सब लोग साथ में कितने अच्छे लग रहे हैं ना। वाह। मैं अपना बैग ढूंढ रहा हूं जो तुम्हारे पास था, पर अब उसकी कोई जरूरत नहीं है क्योंकि सिचुएशन अब अंडर कंट्रोल हो चुकी है। प्राची ने गड़बड़ कर दी थी रणबीर के साथ मिलके, तो हम कुछ चुरा ही नहीं पाए यार। प्राची सबके सामने महान बन गई और हम गधे। कमाल है, अच्छी बहू बन के सबको इम्प्रेस कर लोगी, है ना? तुम्हारा तो फायदा ही फायदा। तो तुम्हारा भी तो फायदा है, इजी मनी, बिना मेहनत के, बिना किसी रिस्क के। बट मैं यहाँ पैसों के लिए नहीं आया हूँ, मुझे पैसे नहीं चाहिए। मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी उस आलिया बूजी की वजह से आया हूँ। उसने प्रिया की इंसल्ट की, मेरी इंसल्ट की, हमारी गरीबी का मजाक उड़ाया, हमें चोर बोला कि हमने उसका नेकलेस चुराया है। इसकी सजा तो उसे मिलेगी ही। तो हम यहाँ लूटने नहीं, बदला लेने आए हैं। और जिस बात के लिए चोर कहा गया है ना, उसे ही चुराने आए हैं। तो कोई नाटक वाटक नहीं होगा, सब रियल होगा। तुम भी कुछ रियल कर लो। अगर सच में अच्छी बहू बनना है ना, तो कुछ ऐसा करो जैसा वो प्राची करती है। क्या पता तुम भी महान बन जाओ। चलो। कोई गलती नहीं चाहिए, कोई होशियारी नहीं दिखाएगा। हम जो लेने आए हैं वो शांति से लेके चले जाएंगे। कोई शोर शराबा और कोई खून खराबा नहीं चाहिए हमें। जो हमें चाहिए वो शांति से दे दो।
तुम्हारे लिए यही अच्छा होगा। और आप लोगों को डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारी दुश्मनी आप सब लोगों से नहीं है। हम इस घर में सिर्फ और सिर्फ इस आलिया बूजी की वजह से आए। नो वे ऑन अर्थ हमें बूजी, मैं तुम्हारी बूजी नहीं हूँ। अरे बुआ इसकी हो या उसकी, बुआ को बुआ ही कहेंगे ना। इसलिए चुपचाप से अपना नेकलेस मुझे लाके दे दे। नेकलेस तो तुझे देना ही पड़ेगा। तूने इल्जाम लगाया था ना कि हमने तेरा नेकलेस चुराया है, तो अब अगर इल्जाम लिया है तो नेकलेस भी लेके ही रहेंगे। मुझे दे दे, वरना तुझे पता है मैं क्या कर सकता हूँ। क्या करोगे तुम? बूजी, इससे डरने की कोई जरूरत नहीं है आपको। तू तो अपना मुंह बंद ही रख। जैसी बुआ वैसी भतीजी। माइंड योर लैंग्वेज, यू मंकी। ये रिया मुझे अंदर खरीदने की कोशिश कर रही थी। मुझे पैसे देके कह रही थी कि तुम वैसा ही करना जैसा मैं बोलूंगी। मतलब मुझे लूटने की एक्टिंग करनी होगी और ये आप सब लोगों को आके बचाने की एक्टिंग करेगी। गॉड! बिना चोट खाए और बिना रिस्क लिए महान बहू बनेगी। उंगली काटेगा तू? रणबीर, रणबीर छोड़ दो, छोड़ दो। चुप रहो तुम। रणबीर, मैं फ्रंट डोर ओपन करती हूँ, तुम वहां से चले जाना और तुरंत पुलिस को फोन करना, ओके? जगह से नहीं हिलेगा। चल 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 चल, निकलो 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 यहाँ से। जैसे कुछ लूटना चाहते, उनके पास ना कुछ 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 कोई पाउडर है जो बहुत डेंजरस है, जिससे सब बेहोश हो रहे हैं। अगर सब बेहोश हो गए ना तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। वी हैव टू गो। ओके ओके ओके, एक सेकंड। तुम्हें ये सब मीका ने बताया? और दूसरा, मीका का फोन तुम्हारे पास कहाँ से आया? तुम क्या बात लेके बैठ गए? फोन कहाँ से आया जरूरी नहीं है, फोन किसने किया और इन्फॉर्मेशन क्या है, क्या इम्पोर्टेंट है। तुम फोन को लेके बैठ गए। हमें रोकना है उन्हें। ओके, हम रोकेंगे, पर कैसे रोकेंगे हम उनको? मुझे क्या पता, मैंने कुछ सोचा नहीं है अभी। तो सोचो ना पहले, फिर जाओ ना वहाँ पे। मैं अकेले क्यों सोचूं? अरे यार, आइडिया तुम्हारा, तुमने दिमाग लगाया तो तुम ही बताओ ना क्या कर सकते हो। ओके ओके, मुझे लगता है कि उन्हें पता नहीं चलना चाहिए कि हमें पता है। मतलब वी जस्ट हैव टू गो, उनके जस्ट सामने चलते हैं। चलो सामना करते हैं उनका। वेरी गुड, हम सब करेंगे, पर सामना करने से पहले पानी पीना बहुत जरूरी है। ये लो, पियो इसे। तुम पागल हो गए हो? तुम कभी पानी कभी फोन, तुम टाइम वेस्ट क्यों कर रहे हो? अरे यार, पी लो ना पानी प्लीज। तुमने मुझे फिर से यार बोला। ओके, वो वर्ड मुझे पसंद नहीं, तुम्हें पता है। तुमने फिर से बोला, उसके लिए पहले माफी मांगो वो वर्ड बोलने के लिए, वरना मैं पानी नहीं पीऊंगी। माफ कर दो, मेरे से बहुत बड़ी गलती होगी, तो मैं यार बोल दिया। मैं कभी जिंदगी में तुम्हें यार नहीं बोलूंगा। प्लीज पानी पी लो दोस्त, पियो। अच्छे से पियो, पता नहीं कब मिलेगा। बस हो गया, चलो कोई रोको इसे प्लीज। ये अब घर पूरा धुआं होने वाला है। Stop अपना it! मुंह ढक लो। प्राची चलो यार। रणबीर, मैं सांस रोक रही अरे हूँ। तुम प्रेग्नेंट हो यार, चलो यार। क्या कर रहे हो रणबीर? चलो चलो, रणबीर! लेट्स गो, चलो। प्राची रुको। प्राची 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 प्राची।
आओ। प्राची, तुम ठीक हो? मैं प्राची, प्राची, आओ। ये जो बैग है ये बहुत डेंजरस है। ये इसमें वो एक अजीब सा पाउडर है जो दूसरे पाउडर में मिला के ये धुआं एक स्मोक क्रिएट करेगा। अगर हम उस स्मोक को इनहेल करें ना तो हमारी सांस अटक जाएगी और ये इतना डेंजरस है कि इंसान मर भी सकता है, बेहोश हो सकता है। आई डोंट नो दिस डेंजरस। कोई रोको इसे प्लीज। ये अब घर पूरा धुआं होने वाला है। प्राची चलो यहाँ से। अरे तुम प्रेग्नेंट हो यार, चलो यहाँ से। प्राची, प्राची, प्राची उठो। प्राची, नहीं, इनका भरोसा नहीं है। मैं फिक्र मंगल के पास जाती हूँ। अरे ये क्या तरीका है बेहोश होने का? किसी ठीक जगह पे नहीं गिर सकते थे, बस तुम्हारी वजह से मैं वापस से बेहोश हो जाती। अरे इसको तो सुना ही नहीं दे रहा है। हे भगवान, ये क्या हो रहा है? मुझे लगता है उस धुएं का असर है। लेकिन तुम्हें मैं सोने नहीं दूंगी। उठो तुम। अरे उठो तुम। प्राची प्लीज सांस लो, सांस लो प्राची, प्लीज प्लीज, तुम मेरा वास्ता सांस लो। दरवाजे खिड़कियां खोल दो, धुआं बाहर जाना चाहिए, जल्दी जल्दी। फाइनली अब ये अपनी मौत खुद ही मर जाएगी और इसकी हत्या का पाप एटलीस्ट मुझ पे तो नहीं आएगा। लोग एक तीर से दो निशाने लगाते हैं, मैंने तो बिना तीर के ही निशाना लगा दिया। प्राची, प्राची नो 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 नो। अब सब सही है एंड नाउ वी आर सेफ। मैंने इतने अच्छे से पैकिंग की है ना, कभी खोल भी नहीं पाएंगे। आई एम इम्प्रेस्ड। मॉम, थैंक गॉड सबको होश आ रहा है। हाँ, सब उठ रहे हैं। सिड नहीं उठा अभी तक, चलो उसे उठा के आते। मैं नहीं आऊंगी, उसे मैं हाथ भी ना लगाऊं। मैं दीदा और विक्रम अंकल को देखती हूँ, तुम उसे उठाओ। रणबीर कहाँ है? रणबीर, रणबीर, रिया, रिया, रिया कहाँ है? क्या करूं? मेरे दिल की धड़कन पानी। मोहब्बत है तेरी, बहुत आज मुझको जरूरत है तेरी, तुझ बिना थैंक गॉड। नहीं मेरा गुज़ारा। प्राची, प्राची प्लीज, प्राची, प्राची आंखें खोलो। तेरा सहारा तेरी हूँ। कम प्लीज प्राची, मेरे लिए आंखें खोलो अपनी, ऐसे मत करो प्राची प्लीज। तुम गुस्सा हो ना, तुम गुस्सा निकाल लो मेरे ऊपर, ऐसे सजा मत दो मुझे प्लीज। देखो मैं तुमसे दूर जी सकता हूँ मैं, लेकिन तुम्हारे बिना नहीं जी सकता मैं। प्लीज मैं नहीं जी सकता, मेरे लिए
हिल प्लीज प्लीज आंखें खोलो प्लीज प्लीज कम ऑन ओपन योर आईज अच्छे से सांस लो मत डराओ मुझे ऐसे यार तुम्हारा बहुत हो गया है डराना डराना पहले तुमसे दूर जाने का डर फिर रिश्ता टूटने का डर फिर अलग हो जाने का डर अब तुम इस दुनिया में नहीं रहोगी उसका डर नहीं ले सकता मैं मर जाऊंगा जी पे जी प्लीज प्लीज वेक अप प्लीज मेरे लो जी सांस लो टेक अ डीप ब्रेथ सांस लो प्लीज हाँ ऐसी सांस लो अच्छे से सांस लो प्लीज मेरे लिए हाँ गुड सांस लो राजी कम ऑन हाँ अच्छे सांस लो ये मैं क्या भूल गई? पल्लवी ने तो मेरी बात पकड़ ली थी। पल्लवी स्मार्ट है, वो मेरा झूठ पकड़ सकती है। I'll have to be extra careful कि मैं कब क्या बोल रही हूँ क्या नहीं। रिया are you there? रिया भी पता नहीं कहाँ चली गई, समझ में नहीं आता। उसे सिचुएशन इतनी ट्रिकी है, पता नहीं कहाँ गई होगी। रिया, रणबीर पता नहीं कहाँ चला गया। पल्लवी, रणबीर मिला तुम्हें? नहीं, पता नहीं कहाँ है। रणबीर भी नहीं मिल रहा, रिया भी नहीं है अपने कमरे में। बाहर देखते हैं। नहीं प्राची, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। प्लीज दिस कांट हैपन। प्राची प्लीज आंखें खोलो। तो प्राची कुछ तो बोलो। नहीं मैं नहीं होने दूंगा ऐसा। प्राची क्या हुआ? इश्क दमों से टूटे ना मेरा जान कैसा है ये बंधन बोले तड़पन लागी छूटे ना रणबीर ने कहा कि वो प्राची से प्यार करता है। हाई नहीं, इनफैक्ट लाउडली कहा that he loves her। इसमें नया क्या कहा उसने? हाँ रिया, रणबीर तो हमेशा से कहता आया है कि वो प्राची से प्यार करता है और आगे भी यही कहेगा। आपको अब भी लगता है कि सिड और प्राची की शादी हो पाएगी? I mean, जिस इंटेंसिटी के साथ रणबीर ने प्राची के लिए अपने प्यार को डिफाइन किया ना, मुझे तो लगता है वो कुछ भी कर सकता है। क्या ये पॉसिबल नहीं है कि वो सिड और प्राची की शादी को रोकने की कोशिश करे? शादी होगी और जहां तक रणबीर के प्यार का सवाल है वो तुम मुझ पर छोड़। I'll handle it। नो रिया, नॉट नाउ। जो बात तुम करने वाली हो वो बात हम बाद में करेंगे। फिलहाल हमें ये देखना है कि लिविंग रूम में चल क्या रहा है। प्राची, रिग्रेट्स तो तुम्हारी लाइफ में बहुत रहे होंगे, पर आई गॉट डैम मेक श्योर कि तुम्हारा सबसे बड़ा रिग्रेट तुम्हारा इस घर में वापस आना। इन्हें सबक सिखाना जरूरी है, वरना ये लोग दोबारा यहाँ पर आएंगे और दोबारा ऐसी हरकत करेंगे। इसलिए माफी तो इन्हें मांगनी पड़ेगी। तो चलो शुरू हो जाओ, नाक रगड़ो और माफी मांगो। मैं आप सब लोगों से माफी मांगता हूँ। मैं भी आप सबसे माफी मांगता हूँ। और मैं भी आप सबसे माफी मांगता हूँ। दोबारा लाइफ में ऐसा नहीं करूंगा। नाक कौन रगड़ेगा? मैं सब करूंगा, बट प्लीज प्रिया से कुछ मत कराइए, उसकी कोई गलती नहीं है।
उसने उल्टा हमें मना किया था ये सब करने के लिए, और मैंने भी ये सब इसलिए किया क्योंकि बस बहुत हो गया। तुम्हारी कहानी नहीं सुननी है मुझे। माफी तो तुम्हें मांगनी पड़ेगी, वो भी नाक रगड़ के। उस हिसाब से गलती तो आपकी भी है बूजी। क्या क्या बोला तुमने? आपने भी तो इन पे गलत और झूठा इल्जाम लगाया था। प्रिया को ह्यूमिलिएट किया था, उसके स्वाभिमान को ठेस पहुंचाई थी। इसीलिए इन्होंने जो कुछ भी किया गुस्से में किया। अगर अपने किए के लिए ये माफी मांग सकते हैं तो आप भी तो मांग सकते हैं। Are you out of your senses? बूजी की गलती निकाल रही हो तुम? रणबीर, मुझे लगता है हमें इन्हें जाने देना चाहिए, क्योंकि इन्होंने जो कुछ भी किया गुस्से में आके किया, और उस गुस्से की वजह सिर्फ और सिर्फ बूजी है। How dare you? तुम इन लोगों के लिए मुझे नीचा दिखा रही हो। रणबीर, तुम इसकी बात सुन रहे हो? सही बोल रही हो। मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप चाहते हैं कि वो लोग माफी मांगे, उससे पहले आपको माफी मांगनी चाहिए। मैं किसी से माफी नहीं मांगने वाली। बाहर में जाए ये लोग और बाहर में जाए माफी। प्राची, प्राची, तू यहाँ क्यों बैठी हुई है? रणबीर ने कहा कि मैं सिद्धार्थ से शादी कर लूं। हाँ, तो ये तो वो पहले भी बोल चुका है ना। पहले भी बोल चुका है, पर अब जो वो बोल रहा है ना, वो प्राची, हम ना इस बारे में बाद में बात करेंगे। तो पहले दूध पी ले। देख, दीदा ने भेजा है। शाना, मुझे पता है वो नहीं चाहता मैं किसी और से शादी करूं। प्राची, तू इधर आ, इधर बैठ। मैंने कहा ना हम बाद में बात करेंगे। तो पहले ये दूध पी और शांत हो जा। पी प्राची, पी इसे। शाबाश। अगर वो नहीं चाहता मैं किसी और से शादी करूं तो बोल क्यों रहा है? उसके मन में तेरे लिए फीलिंग्स तो है, पर वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। इसलिए वो जो बोल रहा है वो उसके दिल में नहीं है, और जो उसके दिल में है वो जुबान पर नहीं है। शाना, मुझे अच्छी तरह से पता है उसके दिल में क्या है क्या नहीं है। उसने अपनी सांसें दी है मुझे, मेरी जान बचाई है, मुझे एक नया जीवन दिया है उसने। क्या? मैं जानती हूँ उसके दिल में क्या है क्या नहीं। वो प्यार करता है मुझसे शाना। वो कैसे कह सकता है मैं किसी और से शादी करूं? ये बात मैं उसी के मुंह से सुनना चाहती हूँ। मुझे जानना है, मुझे पूछना है। आई नीड टू आस्क हिम। प्राची, तू उससे क्या पूछेगी? वो तुझे जवाब तो देगा ही नहीं। जब वो खुद से झूठ बोल रहा है तो तुझे क्या सच बोलेगा? एक मेरा यारा, एक ओदी यारी, यही अरदास है मेरी, वही मेरा एंगेजमेंट के कपड़े लेके क्यों आई थी मेरे पास? प्राची, क्योंकि मैं तुम्हारी बहन हूँ। अब छोटी बहन अपनी बड़ी बहन के लिए इतना भी नहीं करेगी तो और कौन करेगा? पर देखो ना, मैं तुम्हारी खुशी में इतना खुश हो रही हूँ और तुम मेरी खुशी पे नाराज हो रही हो। तुम किस लिए खुश हो रही हो मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। प्राची, प्लीज कम ऑन। अरे मैं तुम्हारे बारे में इतना अच्छा सोचती हूँ, कभी तो बोल दिया करो कि रिया और माय स्वीट सिस्टर अच्छी बहन हो तुम मेरी। तुम अच्छी बिल्कुल नहीं हो और ना ही ईमानदार हो। What? क्या कहा तुमने? God,
लुक हूज टॉकिंग। ईमानदारी पे मुझे वो लेक्चर दे रही है जिसने ईमानदारी अपनी लाइफ में कभी नहीं दिखाई। डू यू हैव द स्लाइटेस्ट आइडिया व्हाट लॉयल्टी एंड ऑनेस्टी मीन? इन्हीं पर 2 सवाल कर दिए ना तो यहाँ वहाँ देखती फिरोगी। तुमने जब जब मुझसे कोई भी सवाल किया है ना रिया, कभी यहाँ वहाँ नहीं देखा है मैंने, तुम्हारी आंखों में देख के जवाब दिया है, क्योंकि हमेशा मैंने सच बोला है। तो ठीक है, तो मेरी आंखों में देखकर जवाब दो। जब मेरी रणबीर के साथ शादी हो रही थी तो तुमने रणबीर को मुझसे छीन लिया, और उसके बाद जब सिड मेरा हस्बैंड था तो तुम प्रेग्नेंट हो गई, वो भी सिड के बच्चे के साथ। सो प्राची, इन शॉर्ट, तुमने मेरी लाइफ से हमेशा मेरे अपनों को मुझसे छीना। यू ऑलवेज स्टील माई मैन, गॉड डैम इट। क्या बकवास किए जा रही हो तुम? प्राची, बकवास इंसान बकवास ही करेगा ना, सत्संग तो करेगा नहीं। आ गई, अब तुम दोनों बकवास ही बोलोगे, जवाब तो है नहीं किसी के पास। तो शाना, पूछो अपनी चहेती प्राची से, क्या ये अब भी रणबीर से प्यार करती है? एक्चुअली यू नो व्हाट, इसका जवाब भी मैं ही दे देती हूँ। हाँ, करती है ये प्यार रणबीर से, लेकिन फिर भी ये शादी करेगी सिड से। गॉड प्लीज प्लीज, कोई मेरी प्यारी बहन को समझाओ कि एक साथ ये दोनों को हासिल नहीं कर सकती। या तो रणबीर मिल सकता है या सिड, बट शी कैन नॉट हैव बोथ। देखो प्राची, अगर तुम इस घर की खुशियां चाहती हो तो सिड से शादी कर लो, लेकिन अगर तुम सेल्फिश होना चाहती हो और अपने बारे में सोचती हो तो रणबीर के साथ रहो। एक्चुअली यू नो व्हाट, ये भी नहीं होगा, क्योंकि तुम कहती कुछ हो और करती कुछ हो। कहती रहती हो कि तुम इस घर में हमेशा खुशियां चाहती हो, बट यू नो व्हाट, आई टेल यू द ट्रूथ, तुम इस घर की बहू नहीं, तुम इस घर की दुश्मन हो, सबको परेशान करना चाहती हो। तुम रणबीर की पत्नी नहीं हो, पनौती हो, पनौती। और तुम क्या शनि के 7.5 बनकर रणबीर की कुंडली में ऐसे बैठी हो जो जाने का नाम ही नहीं ले रही है। एक बात तो पक्की है कि तुम ना कभी खुश हो सकती हो, ना ही कभी किसी को खुशियां दे सकती हो। तो तुम एक काम क्यों नहीं करती, ये घर परिवार समाज सब छोड़कर हिमालय की चोटी पे जाके बस जाओ। वहाँ खुशी का तो पता नहीं, पर सुकून जरूर मिलेगा तुम्हें। और तुम्हें किसी ने कहा बीच में बोलने के लिए? तुम्हें किसी ने कहा अपनी चोट खोलने के लिए? मैंने कुछ गलत नहीं बोला। सही भी तो नहीं बोला। तुम्हें क्या पता किसके दिल में क्या है? हाँ, मुझे पता है, तुम्हारे दिल में मेरे लिए नफरत है, राइट? नफरत नहीं है, हमदर्दी है। और ये हमदर्दी इसलिए है क्योंकि तुम प्रज्ञा मासी की बेटी हो। तुम तो वो भी नहीं हो, बस फ्रेंड बन के फैमिली से ऐसे चिपकी हो जैसे। क्या कहा तुमने? बस हो गया, तुम दोनों चुप रहो। तुमने फिर से शराब पी रखी है ना? हाँ, मैंने शराब पी है, लेकिन मैंने खुशी से पी है, गम में नहीं। खुशी में पियो या गम में, मुझे फर्क नहीं पड़ता, मुझे कोई लेना देना नहीं। तुमने शराब पी रखी है, जस्ट स्टे अवे फ्रॉम मी, मुझे तुमसे बात नहीं करनी। क्यों स्टे अवे? क्यों दूर रहूं मैं तुमसे? हाँ, क्यों? क्योंकि अगर हम बात करेंगे तो मुझसे तुम बात नहीं करोगे, तुम्हारी ये शराब बात करेगी। हो सकता है कल तुम्हें याद भी ना हो कि हमारे बीच में क्या बात हुई, इसीलिए आई डोंट वांट टू टॉक टू यू। तुम मुझसे दूर रहो, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। प्राची, आओ, लिसन। क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। तुम्हारे मुंह से आ निकली, क्या हुआ? इतना प्यार, इतनी केयर, जिनके बीच दुनिया में कोई नहीं आ सका, उनके बीच में आ गया मैं। क्या फर्क पड़ता है तुम्हें? तुम्हें मेरी खुशी से फर्क नहीं पड़ता, मेरे दुख से फर्क नहीं पड़ता, तो मेरी तकलीफ से फर्क क्यों पड़ता है? उठो, गेट अप। अरे पर हुआ क्या है? हाँ, पहले आप नींद से तो उठो, फिर बताऊंगी ना। उठो। मैं सो रही, कंफर्टेबली लेटी हुई, तुम बताओ वहाँ पर हुआ क्या है? Guess what, बूजी? प्राची का काम हो गया। What? हाँ, बूजी, प्राची का काम खत्म, forever and ever। प्राची घर छोड़कर चली गई, सामान लेकर गई या नहीं? है सामान छोड़कर चली गई है, और वो शाना को लेके गई या नहीं? रणबीर बीच में तो नहीं आया? जी बूजी, पहले मेरी बात तो पूरी सुन लो। अरे वो घर छोड़ के नहीं गई बूजी, उसने कहा कि वो सबके सामने प्रूव करेगी कि वो रणबीर से प्यार नहीं करती। She doesn't love रणबीर, she has no feelings for रणबीर।
इनफैक्ट वो ये प्रूव करेगी कि उसको इस घर की कितनी फिक्र है, उसको इस घर की खुशियां चाहिए, इसलिए गेस व्हाट बूजी, वो सिड से शादी करेगी। अरे इसका मतलब भी तो यही है ना कि वो घर छोड़कर जाने वाली है। शादी के बाद तो उसे इस घर से जाना ही होगा, ऐसे नहीं तो वैसे घर छोड़कर तो वो जाएगी। एग्जैक्टली, दिस इज अ फर्स्ट विक्ट्री। फर्स्ट क्या बूजी, पहली आखिरी सब यही है। एक बार वो प्राची इस घर से चली जाए तो मेरी लाइफ में प्रॉब्लम ही क्या रह जाएगी। लाइफ विल बी जस्ट टेंशन फ्री। प्राची के साथ ये मेरी आखिरी लड़ाई है। आई एम गोइंग टू विन दिस वन, चाहे कुछ भी हो जाए। बूजी, लोग शादी के लिए वेट करते हैं और मैं विदाई का वेट कर रही हूँ। आई कांट वेट, आई कांट वेट बूजी कि प्राची और सिड हमेशा हमेशा के लिए इस घर से चले जाएं। Me too. प्राची, चाय पिएगी? हाय, गुड मॉर्निंग। ये लो चाय पियो। अरे घबराओ मत, मैंने नहीं बनाई, ये प्रिया ने बनाई। एक्चुअली इसको बहुत सारे काम थे, आधे काम तो मैंने ही दिए थे। मैंने उसको कहा कि तुम्हारे लिए एक गजरा लेके आ जाए। मैं चाहता था कि वो तुम्हारे लिए कुछ चूड़ियां लेके आए, तो ये काम कोई और लड़का नहीं करता, इसलिए मैंने बोला कि प्रिया चली जाएगी। आर्यन है मेरी हेल्प के लिए, लेकिन वो बहुत बिजी है ना आर्यन? हाँ भाई, बिजी तो मैं बहुत हूँ, पर तू ना एक काम कर, मेरा गजरा बना और टांग दे मुझे प्राची के बालों पे। मतलब यार बताओ, गजरा लेने भेजा था यार मुझे, कैसा लूंगा मैं गजरा लाते हुए? मतलब माना कि बहनों की शादी में भाइयों को सारा काम करना पड़ता है, पर गजरा यार डजंट गो विद दैट पर्सनालिटी ब्रो, समझना चाहिए तुझे। ऑफ कोर्स। वैसे ट्रे पकड़ने के अलावा रणवीर भी बहुत सारे काम कर रहा है, नहीं देखा आपने? देखिए, देखा? ये डेकोरेशन, लाइट, फूलों की लड़ी, ये सब हमारे रणवीर ने किया। अरे तो क्या हो गया, अब इंसान जब खुश होता है तो वो सारे काम करता है। यस, आई एम वेरी हैप्पी, वेरी हैप्पी। बहुत खुश हूं मैं, खुश हूं मैं। और इसी बात पे ये लो गर्मा गर्म चाय पियो। पियो, तुम्हारी एंगेजमेंट है, पियो ना, पियो। प्रिया ने बनाई चाय, पियो। शाना तुम पियोगी? ये लो, तुम भी लो। अरे मैन ऑफ द आवर सिड, कांग्रेचुलेशंस, एंगेजमेंट होने वाली है आज। हाँ, तुम्हें पता है तुम्हारी एंगेजमेंट मैंने कितना काम किया है, ये सब मैंने ही किया। तुम्हारी शादी है, तुम भी थोड़ा बहुत काम वाम करो यार। ये लो पकड़ो, और ये जो है, ये चाय जो है, सारे इनको पिलाओ जो हेल्प कर रहे हैं हमारी। कम ऑन, गो अहेड, गुड बॉय। आज इस घर में सब काम करेंगे, आज मैं सबसे काम करवाऊंगा। सिर्फ एक इंसान जो है वो काम नहीं करेगा, वो होगी प्राची। तुम आज रेस्ट करो, आराम करो, तुम बहुत अच्छी लग रही हो, तो ऐसे ही रहो। तू बहुत आराम से चाय पी रहा है, तू जाके फूल लगा ना वहां पे। कम ऑन, गो, लेट हो जाएंगे। एंड ये, अरे यार ये गोपाला ने यहाँ रख दिया। गोपाला क्या कर रहे हैं आप ऊपर चढ़े हुए हैं यहाँ पे? सिड की माँ नहीं है और तुम्हारी माँ भी अभी यहाँ नहीं है। मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे अपनी माँ मानो और मेरे फैसले पर भरोसा रखो। मैं जो कुछ भी कर रही हूँ तुम्हारी भलाई के लिए कर रही हूँ। मैं चाहती हूँ कि इस बच्चे को माँ और पापा दोनों का प्यार मिले। I hope you're understanding what I'm trying to say. एक और रिक्वेस्ट है मेरी तुमसे, ये एंगेजमेंट होने तक प्लीज कोई ड्रामा क्रिएट मत करना, और अगर तुमने कोई ड्रामा क्रिएट किया तो भी मैं वही करूंगी जो सबके लिए सही होगा। तुम्हारी हामी नहीं चाहिए मुझे,
तुम्हारा प्रॉमिस चाहिए। प्रॉमिस करो प्राची। ये एंगेजमेंट होने तक और आगे शादी होने तक तुम कोई ड्रामा क्रिएट नहीं करोगी। प्रॉमिस मी दैट। तुम सिर्फ से शादी करो, तुम उसके साथ एक फैमिली बनाओ, खुश रहो। आई प्रॉमिस। क्या हुआ, तुम्हें कुछ चाहिए क्या? तुम ढूंढ क्या रहे हो? हाँ एक्चुअली माचिस ढूंढ रहा था। खिड़की खोलते हैं रणबीर, खिड़की खोलते हैं। एक सेकंड, खोलता। मैं खिड़की खोलता हूँ। तुम पीछे रहो। अभी थैंक यू मत कहो, मुझे और भी बहुत कुछ कहना है तुमसे। अच्छा पल्लवी, तुम स्ट्रांग हो, इंटेलिजेंट हो, स्मार्ट हो और अपनी घर की खुशी के लिए तुम कुछ भी कर सकती हो। देखो ना, तुमने सब गलत होते हुए रोक दिया, अब सब सही हो रहा है, अच्छा हो रहा है, और ये सब तुम्हारी वजह से पल्लवी। यू आर ग्रेट। थैंक यू, बट इनफ नाउ। तुम इतनी तारीफ करोगी तो मेरे तो थैंक यूज कम पड़ जाएंगे तुम्हारे सामने। एंड आई नो कि तुम यहाँ क्या कहने आई हो। मैं क्या कहने आई हूँ? सिड के बारे में। सिड के बारे में? क्या? सिड और प्राची की शादी के बारे में। ऑनेस्टली मैंने प्राची को एक्सेप्ट कर लिया है। What do you mean कि तुमने प्राची को एक्सेप्ट कर लिया है? क्या लग रही हो यार, आई लव इट। ये साड़ी तुम पे चढ़ के ना ऐसा लग रहा है कि बोल रही है कि बस मुझे यही रहने दो, बहुत अच्छी लग रही है। तुम ना ज्यादा बातें मत बनाओ। बातें नहीं बना रहा हूँ, महसूस करो। देखो प्राची, ये साड़ी तुम्हारे ऊपर, ये तुम्हारी लाल प्यारी सी बिंदी, ये तुम्हारे कान के हिलते हुए झुमके, तुम्हारे हाथों की चूड़ियां, सो क्यूट, सो प्रीटी। ऐसा लग रहा है साक्षात देवी मेरे सामने प्रकट हो गई। तो एक काम करो ना, मेरे हाथ में एक त्रिशूल पकड़ा दो, मैं राक्षसों का वध करके दुनिया को बचा भी लूंगी। ये राक्षस तुम्हारी इतनी तारीफ कर रहा हो तो मुझे राक्षस बोल रहे हो? इट्स नॉट डन। मैं ये नहीं पहन सकती, पकड़ो इसे। क्यों नहीं पहनोगी? ठीक, इतनी अच्छी साड़ी है प्राची, कम ऑन यार। देखो, अगर तुम ज्यादा नाटक किया तो मैं तुम्हें जबरदस्ती पहना दूंगा साड़ी। और वैसे क्या मेरा काम सिर्फ बाहर से साड़ी लेके थोड़ी आना है, मैं तो तुम्हें पहना भी सकता हूँ साड़ी। तुम्हारे पास दो ऑप्शन है, या तो तुम मुझे साड़ी पहनाने दो, या तो मुझे अपने आप को सजाने दो। चूज। सजाने तो गुड़िया हूँ मैं जो सजाओगे। ठीक है, इसका मतलब मैं तुम्हारी हाँ समझता। चलो सजते हैं। अच्छी तो है। तेरे बिन ना रहा कभी, तेरे बिन ना रह सकूंगा, तेरे बिन ना जिया कभी, तेरे बिन ना जी सकूंगा। टूटे दिल की आवाज को सुन, तू सुन तो सही, शिकवा नहीं किसी से, किसी से गिला नहीं, नसीब में नहीं था जो हम
गई, तन्हाइयां मिली है। अपनी गंदी जबान से मेरा नाम मत लो। जिस जबान से 100 झूठ बोले हैं उस पर मेरा नाम नहीं आना चाहिए। तुम्हारे झूठ ने मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी है। जो मुझसे बेपनाह प्यार करता था कहता है मैं उसकी जिंदगी से चली जाऊं। पता है क्यों? तुम्हारी और तुम्हारे धोखे की वजह से, तुम्हारे झूठ की वजह से, तुम्हारी वजह से। क्यों किया तुमने ऐसा? क्यों किया? क्यों किया? क्यों किया? बोलो क्यों किया? क्यों किया? क्यों किया? क्यों किया? क्यों किया? क्यों किया सिद्धार्थ? क्यों किया? मुझे माफ कर दो। माफ कर दूं? माफी गलती के लिए मांगी जाती है, गुनाहों के लिए नहीं। और तुमने सिर्फ गुनाह ही नहीं किया है, जो तुमने किया है ना उसे कहते हैं षड्यंत्र, घटिया साजिश, बनी बनाई साजिश। क्यों किया तुमने ऐसा? किसका गुस्सा उतार रहे थे? किससे बदला लेना था? बोलो ना। अरे मैंने तुम्हें अपना दोस्त माना है, सबसे अच्छा दोस्त। मेरे प्यार के लिए ना तुम्हें अपनी दोस्ती न्यौछावर कर देनी चाहिए थी। दोस्त होने का फर्ज निभाना चाहिए था। तुमने क्या किया? मेरा सब कुछ छीन लिया। दोस्त ने दोस्त की शक्ल में दुश्मन निकले तुम। भेड़ के भेस में भेड़िया निकले तुम, जो सब कुछ नोच कर खा गया। मुझे नहीं पता तुम ये सब क्यों कर रहे हो, लेकिन इतना जरूर पता है तुम एक बहुत घटिया इंसान हो, दुनिया के सबसे बुरे इंसान। मुझे लगता था दुनिया की सबसे बुरी इंसान मेरी बहन रिया है, जो किसी का अच्छा नहीं देख सकती। लेकिन तुम तो किसी के सगे नहीं हो, न अच्छे भाई हो, न अच्छे दोस्त हो, न अच्छे इंसान हो। तुम इतने बेशर्म कैसे हो सकते हो? मेरी शादी तोड़वा के मुझसे शादी करना चाहते हो? बहुत बुरे इंसानों से, बहुत बुरे। तुम ना यहाँ से चले जाओ, क्योंकि मैं तुम्हारी शक्ल नहीं देखना चाहती। ये जो मगरमच्छ के आंसू बहा रहे हो ना, ये मेरे सामने मत करो। तुम तो आंसू से नहीं, नियत से भी मगरमच्छी हो, जो एक ही बार में पूरे परिवार को निगल जाना चाहता है, खा जाना चाहता है। प्राची प्लीज एक बार मेरी बात सुन लो। प्राची प्लीज। क्या सुनो और क्यों सुनो? तुम्हें बात करने का मौका दिया था, तब तो तुमने झूठ बोला। अब क्या बोलना है तुम्हें? क्या बोलना है? बोलो ना, क्या बोलोगे? अब और झूठ बोलोगे? बोलो। जब रिया ने कहा था ना कि रणबीर मेरे बच्चे का बाप नहीं है, तो मुझे बहुत गुस्सा आया था। मेरा गुस्सा थोड़ा शांत हो गया, थोड़ा कम हो गया। पता है क्यों? क्योंकि मैंने देखा रणबीर मेरे साथ है, उसका भरोसा, उसका विश्वास, उसका प्यार मेरे साथ। और तो और कहीं न कहीं दिल में एक सुकून था, क्योंकि तुम आने वाले थे और मुझे पता था तुम सच ही बोलोगे और तुम्हारा एक सच सबके मुंह बंद कर देगा। लेकिन तुमने झूठ बोला, और इतना बड़ा झूठ जो एक साथ कई जिंदगियां बर्बाद कर गया। ऐसे तुमने बहुत खराब किया, ऐसे तुमने सब कुछ बर्बाद किया है। और तुम्हें बोलना है, क्या बोलना है? और क्या बोलोगे? क्या बोलोगे? अगर बोलना ही है ना, सच बोलो। बताओ मुझे तुमने ऐसा क्यों किया? सच बोलो। आई डिजर्व टू नो द ट्रुथ। सिड, बोलो क्यों किया ऐसा तुमने? क्यों किया? बोलो ना, क्यों किया? प्राची मेरी कोई फैमिली नहीं है। झूठ। मैं और रणबीर हमेशा से तुम्हारी फैमिली ही थे। तुम समझ नहीं रही हो। तुम्हें अजीब नहीं लग रहा मैं तुम्हारे बच्चे को अपना बच्चा कह रहा हूँ? मैं कब से यही तो कहे जा रही हूँ। हाँ कह रही हो, पर कोई यही नहीं सोच रहा कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ। क्यों कह रहे हो? क्योंकि मीका की जान खतरे में। मीका? मीका की जान खतरे में? तुम बाहर क्या बोल रही थी? मैं क्या बोल रही थी तुम बताओ। देखो प्राची, रिया, मैं प्राची से प्यार करता हूँ और ये बात मैं तुम्हें कई बार बोल चुका हूँ और ये बात तुम भी अच्छे से जानती हो। तो अगर मैं फिर से वही चीज दोहराऊंगा तो डजंट मेक सेंस। एवरीवन इन दिस वर्ल्ड नोज दैट आई लव प्राची। फिर भी तुम इसे सिद्ध से शादी करने दे रहे हो? शादी और प्यार का क्या लेना देना है? मैंने उसको सिद्ध से शादी करने के लिए कहा ना। मैं अपने आप को उसको प्यार करने से तो नहीं रोक रहा हूँ ना। प्यार में जरूरी नहीं है कि तुम्हें साथ रहना पड़ेगा साथ निभाने के लिए। दूर रहकर भी प्यार कर सकते हो और मैं वही करूंगा। मैं उससे दूर रहूंगा और मैं उससे प्यार करूंगा भी और निभाऊंगा भी।
शर्बीर तुम क्या बोल रहे हो? तुम्हें अपनी बात सुनाई दे रही है या नहीं? क्यों तुम्हें सुनाई नहीं दे रही मेरी बात? नहीं, मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा। ऑफ कोर्स समझ में कैसे आएगा? इट्स टू डीप। और जो मेरी बातें हैं ना, वो इतनी ही गहरी हैं जितना मेरा प्यार गहरा है। तुम बस ये समझ लो, प्यार जो है वो दिल से होता है। तो मेरा जो दिल है वो बहुत तेज धड़क रहा है, और धड़क रहा है सिर्फ मेरे प्यार के लिए। और मेरे इस प्यार का नाम प्राची है। वो मुझसे चाहे कितना भी दूर चली जाए, लेकिन मेरे दिल में उसके लिए हमेशा प्यार रहेगा। और हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट बात, अगर मैं प्राची के साथ नहीं हूँ, इसका ये मतलब नहीं मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं एक घर का सदस्य हूँ, कोई चीज नहीं कि इसके कमरे से उठा के इसके कमरे में रख लिया। अगर ये इस्तेमाल नहीं करा तो ये इस्तेमाल कर लेगा। डू यू अंडरस्टैंड? बाथरूम की विंडो से कौन अपने घर बुलाता है? तो क्या घर के दरवाजे से बुलाऊं और वेलकम करूं तुम्हारा और मिलाऊं लोगों से कि प्लीज मिलिए? ये दोनों मेरे हिटमैन है जिन्होंने मेहिका को होटल रूम में बंद रखा हुआ है। खिसका हुआ है क्या तुम्हारा? खैर, आपको तो पता ही है मैं यहाँ क्यों आया। आप हमें हमारा पैसा दीजिए ताकि हम यहाँ से जा सके। ये लो, मेरी बात ध्यान से सुनो। किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि तुमने मेहिका को कौन से होटल में रखा है। और मेरी बात ध्यान से सुनो, मैं कभी भी कॉल कर सकती हूँ प्लान चेंज करने के लिए या ऑर्डर बदलने के लिए, क्योंकि यहाँ पर कुछ ठीक नहीं चल रहा है। ऐसा लग रहा है कि कुछ तो है जो मेरे कंट्रोल के बाहर है, और मुझसे सिर्फ अपनी होशियारी दिखाने के लिए गेम प्लान कभी भी पलट सकता है। इसलिए तब मैं तुम्हें कॉल करूंगी ताकि मैं तुम्हें बता सकूं कि मेहिका के साथ क्या करना है। समझ गए? ग्रेट। अब तुम जाओ जहां से आए थे, विंडो से। कम ऑन गो। मैं तो ठीक हूँ वेंडी दादी, पर क्या हुआ? आप ऐसे क्यों पूछ रही हैं? मैं ना तेरी दीदा से बात कर रही थी, लेकिन मुझे कुछ अच्छा नहीं लगा। उनसे बात करके? नहीं, बात करके नहीं, जो तेरे बारे में बात कर रही थी वो सुन के ऐसे लगा कि वो तुझसे नफरत करती है। टेल मी समथिंग आई डोंट नो वेंडी दादी। मैं जानती हूँ दीदा मुझसे बहुत नफरत करती है। फॉरगेट इट। बात सिर्फ नफरत तक की नहीं है। मैंने उसे किसी से बात करते हुए सुना। पता है मैंने क्या सुना? मैंने ऐसे सुना कि इस पानी में कुछ मिलाया है। What? इस पानी में? वो मेरी जान लेना चाहती है? जान का तो पता नहीं, लेकिन वो तुझसे अपनी जान छुड़ाना चाहती है। मैंने उसे मंदिर में मन्नत मांगते सुना। भगवान से कह रही थी तुझे कोरोना हो जाए। तेरी डोजेस तो ठीक है ना सब? गॉड वेंडी दादी, मैंने डोजेस तो लिए लेकिन बूस्टर शॉट नहीं लिया। बेटा मुझे तो तेरे लिए बहुत डर लग रहा है। अभी से ये हाल है तो सोच प्राची के जाने के बाद क्या हाल होगा। दादी का प्राची के लिए प्यार देखकर ऐसा लगता है कि उसके जाने के बाद वो तो तेरी दिल जीना मुश्किल कर देगी। और वो जाके मंदिरों में मन्नत मांगती है। अब कब तक सरस्वती माँ उनकी जबान पर मौजूद नहीं होगी? कोई ना कोई मन्नत तो मंजूर हो जाएगी ना। हो सकता है तेरी टांग टूटने की हो सकता है किसी बीमारी की हो। अब भी देखो ना, मुझे चिंता हो रही है, तेरे पानी में पता नहीं क्या है। रिया, अभी तुम्ही ने तो कहा मत पूछो, इसलिए नहीं पूछ रही हूँ। ऐसे तो मैं कितनी बातें करती रहती हूँ, आप क्या मेरी हर बात मानती है? और वैसे भी आप मेरी कितनी बातों को इग्नोर भी करती है, तो इस बात को इग्नोर करो ना और पूछो मुझसे कि हुआ क्या मेरे साथ। ओके रिया, बताओ कि हुआ क्या है। तुम इतनी परेशान सी क्यों लग रही हो? मैं वेंडी दादी से मिलकर आ रही हूँ, उनसे बात करके आ रही हूँ। उनसे तो बात करके किसी का भी मूड खराब हो सकता है। कितना बात करती हैं वो? पॉइंट ये नहीं है कि वो कितनी बात करती है, पॉइंट ये है कि वो क्या बात करती है। उन्होंने मुझे कहा कि अपनी दीदा है ना, अपनी दीदा मुझसे कितनी नफरत करती है।
बिग डील व्हाट्स न्यू इन दैट? हम सबको पता है कि वो तुमसे नफरत करती हैं। एग्जैक्टली मैंने भी उन्हें यही कहा कि आई नो दीदा मुझसे कितनी नफरत करती है, पर उसके बाद उन्होंने मुझे कहा शायद तुम्हें ये बात नहीं पता होगी। क्या पता नहीं होगी? दीदा चाहती है कि मैं मर जाऊं। अरे चाहती क्या है, वो तो मुझे जान से मार देना चाहती है। यू नो व्हाट शी डिड? उन्होंने मेरे पानी में कुछ मिला दिया। व्हाट? या और दिन रात वो प्रे करती रहती है कि मुझे कुछ ऐसी बीमारी हो जाए जिसका इलाज ही ना हो। ये सब तुमसे किसने कहा? वेंडी दादी ने। ओह व्हाट? ओह पूजी, you're not getting the point अब वेंडी दादी को छोड़ो ना और रियल दीदा पे फोकस करो। आजकल उनका कुछ ज्यादा ही हो रहा है। she's crossing a limit। मन की बातें मन में रखे ना। हमें देखो, हम लिहाज करते हैं उनका, सोचते हैं कि वो घर की बड़ी है, बुजुर्ग है, और वो सोचती है कि मैं कोई प्रॉब्लम हूँ जिसका इलाज करना जरूरी है। अरे इलाज क्या, वो तो मुझे जान से मार देना चाहती है, मेरा केस ही खत्म कर देना चाहती है। ये तो अच्छा हुआ कि वेंडी दादी ने मुझे सब कुछ बता दिया। I mean, मेरे दुश्मन के लिस्ट में तो वो थी, अब वो मेरी हिट लिस्ट में भी हो जाएगी। कहाँ इतनी दूर की सोच रही हो? उन्हें हिट लिस्ट में रखना भी नहीं है। आप मेरी बातें सुन भी रही हैं? तुम मेरी बात नहीं सुन रही हो। वेंडी दादी सिर्फ तुम्हारा माइंड कंफ्यूज कर रही है। इनफैक्ट दीदा अलोंग विद वेंडी दादी इज जस्ट ट्राइंग टू स्केयर यू। वो चाहती हैं कि तुम परेशान हो, डरो, ताकि तुम अपना फोकस लूज कर दो। लेकिन फोकस लूज नहीं करना है। जो वो कह रही है ना, तुम उन्हीं का जवाब उन्हीं की स्टाइल में दो। यू आर रिया, माय रिया, ऑलवेज रिमेम्बर दैट। You're right. After all, I'm Riya. तो जाओ और उन्हें जवाब दो। वो तो जवाब नहीं देना है उन्हें, वेंडी और दीदा को जवाब दो। मगर हमारा मेरा सिड है ये, इतना प्यारा, इतना अच्छा, तो कॉम्प्लीमेंट्स तो देंगे ना लोग, उसके बारे में बात तो करेंगे। तुम इतना गुस्सा क्यों हो रहे हो? मैं गुस्सा? मैं क्यों गुस्सा होने लगा? मैं तो ये देख रहा हूँ कि तुम इतना खुश क्यों हो। तुम्हें पता है ना तुम्हारी एंगेजमेंट होने वाली है सिड से, यू नो राइट? इसीलिए तो खुश हूँ। ओह बाय द वे, आई ऑलमोस्ट फॉरगॉट। थैंक यू फॉर कन्विंसिंग मी फॉर दिस। आई ओ यू बिग टाइम। व्हाट? हाँ, तुम्ही ने तो कन्विंस किया ना इस शादी के लिए। अच्छा वो छोड़ो, पहले बताओ, मैं नाराज हूँ तुमसे। तुमने कुछ बोला नहीं मुझे देख के। सुबह से सब कह रहे हैं मैं बहुत अच्छी लग रही हूँ, सब कॉम्प्लीमेंट्स दे रहे, तुमने कुछ नहीं बोला। चलो बताओ मैं कैसी लग रही हूँ? तुम पागल हो गई हो क्या? मैं तुम्हें क्या बोल रहा हूँ, तुम क्या बोल रही हो? तुम्हारी एंगेजमेंट है, एंगेजमेंट समझती हो तुम? और तुम इतना खुश क्यों एंगेजमेंट पे? आर यू सीरियस? याद करो, इस एंगेजमेंट के लिए, इस शादी के लिए किसने कन्विंस किया था मुझे? तुमने। हाँ मैंने किया था, लेकिन तुम खुश क्यों? तुम्हें सैड होना चाहिए ना, ऐसे खुश मत घूमो, तकलीफ होती है तुम्हें। हाँ मुझे नहीं, मुझे तकलीफ नहीं होती है। नहीं, तुमने कहा कि तुम्हें होती है तो हो रही होगी। नहीं, मैं तुम्हारे बारे में बोल रहा था। तो जो इतना खुश होते हैं ना, वो बाद में रोते हैं फिर। क्या वो तुम हंस क्यों रही हो? Are you jealous? तुम्हें जलन हो रही है? तू यहाँ क्या खो खो खेलेगा? खड़ा क्यों है? कुछ समझा ना, कुछ बोल। अरे यार मेरा फोन आ रहा है। मैं तेरा फोन? मेरी घड़ी में आ रहा है। तेरा फोन जेब में है, झूठ मत बोल। समझा कुछ। घड़ी वहाँ है लेकिन टाइम तो उसमें ना, और टाइम बता रहा है कि मेरा फोन आने वाला है। मैं जा। एक सेकंड। क्या हुआ? उधर देखो। नहीं इधर देखो। नहीं फिर से उधर देखो। क्या है? तुम्हारे चेहरे पे कुछ है। नहीं मैं भाग क्यों रही थी? कब?
जब से तैयार हुई थी। तुम इन्हें तो मुझे तैयार किया है, और तुम्हें पता होना चाहिए जब कोई तैयार होके अच्छा लगता है तो थोड़ा बहुत एटीट्यूड आ ही जाता है। मुझे पता है मैं अच्छी लग रही हूँ। इट्स नॉट मी, इट्स द लुक। जब आप तैयार होते हो, अच्छे लगते हो, तब आप खुश होते हो, और मैं बहुत खुश हूँ। पता है क्यों? क्योंकि आज मेरी एंगेजमेंट है, मेरे लिए खुशी का दिन है। तुम्हें देख के लग रहा है कि तुम बिल्कुल खुश नहीं हो। कहीं तुम्हें ऐसा तो नहीं लग रहा है कि मैं अच्छी नहीं लग रही? हाँ, मैंने तुम्हें तैयार किया है, पर इसका ये मतलब नहीं ना कि मुझसे गलती नहीं हो सकती। क्या पता मैंने तुम्हें तैयार किया और तुम ढंग से तैयार नहीं हो पाई। तुम बुरी लग रही हो। कुछ जल रहा है क्या? तुम्हें लग रहा है मैं जल रहा हूँ? बिंगो। क्यों जलूंगा मैं तुमसे? तुम मुझसे बहुत अच्छा डांस कर रही हो, या तुम मुझसे बहुत अच्छी दिखती हो, या तुम्हारी स्किन मुझसे बहुत ज्यादा अच्छी ग्लो कर रही है, और तुम्हारी साड़ी मेरे कपड़ों से बहुत अच्छी है। गीत तू, तेरे लफ्ज में तू है दुआ, और फर्ज में आजाद तू, और कर्ज में है शाम तू, तारीफ में तू, चैन है तकलीफ में, तुझसे मिला तो पा लिया हर चीज में। है तेरी मेहरबानी कि अंधेरों से हम मुकर गए। प्राची, मेरी बात सुनो। अरे प्राची, प्राची, समझती क्या अपने आप को यार? इसको तैयार ही नहीं करना चाहिए था। कैसे पता लगाऊं कि मीका को रिया ने कौन से होटल में एग्जैक्टली कहाँ बंद करके रखा है? इसके रूम में कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा। हाँ, जिन आदमियों को हायर किया होगा रिया ने, उनसे फोन पे बात तो होती होगी। उनका नंबर मिल जाए तो। रिया का फोन कहाँ? प्राची, यहाँ क्या कर रही है? मीका के बारे में पता लगाने की कोशिश कर रही हूँ। कोई ना कोई सुराग तो मिल जाएगा ना इसके रूम में। मैं भी ढूंढती हूँ, तू भी ढूंढ। हाँ, प्राची, हम ढूंढ क्या रहे हैं? मीका को ढूंढ रहे, यहीं कहीं पड़ी होगी। हाँ, हम तो वो चीज ढूंढ रहे जिससे हम मीका का पता लगा सके। राइट? थैंक यू। हाँ, तू भी कैच। एक्सक्यूज मी, एक्सक्यूज मी। ये क्या चल रहा है मेरे रूम में? हम ना कैच कैच खेल रहे थे। What? ये बच्चों वाला गेम क्यों खेल रहे हो? वो भी मेरे रूम में। अभी लॉस्ट इट? नहीं, क्योंकि किसी और के रूम में खेलेंगे तो वो हमें समझेंगे नहीं ना, बच्चे समझेंगे। हाँ, और तुम्हारे रूम में खेलेंगे तो तुम कुछ कहोगी भी नहीं। राइट? क्योंकि तुम तो इतने समझदार हो, तुम्हें पता है ना कि हर इंसान के अंदर बचपना कहीं ना कहीं होता है। ये हमारे अंदर तो बहुत है। डीप 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 डाउन होता ही है बचपना। अरे, बचपने से याद आया, अब वो थी ना, क्या नाम था? ऑफ कोर्स मीका नहीं आने वाली। उसे तो आना चाहिए ना, उसके भाई की सगाई है, वो भी मेरे साथ। You know what? मीका आएगी। मेरा मतलब है वो आ रही है, बस थोड़ा लेट हो रही। ओके। मेरा फोन दो प्राची, टेबल पे पड़ा है। ओ, यहाँ ये तुम्हारा फोन है? Of course, मेरा रूम है तो मेरा ही फोन होगा ना। सिली। सॉरी, मैं खेल में भूल गई।
मैंने तो नहीं सुना। तुमने नहीं सुना ना, क्योंकि तुम्हारी उम्र हो गई, कैसे सुनाई देगा? मुझे पता है लास्ट मोमेंट तक मतलब मेरे मन में था, वो फोन सामने था, अगर हमारे हाथ गलती से उसका फोन आ जाता ना तो कुछ ना कुछ जरूर मिलता, कोई कॉल रिकॉर्डिंग, कोई कांटेक्ट मैसेज, कुछ ना कुछ मिलता। वैसे अगर रिया के फोन में कुछ ना कुछ होगा तो आलिया बूजी के फोन में तो जरूर होगा। दोनों की कुंडली सेम है तो फोन भी सेम ही होंगे। आई मीन दोनों के रिकॉर्ड सेम होंगे ना, डेटा। देखा, हम एक काम करते हैं, हम जाके ना सबको सब कुछ सच बता देते हैं। नहीं 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 नहीं, हम इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकते। मान ले अगर जाके सबको सच बता भी दिया तो क्या गारंटी है कि सबके सब मान जाएंगे? अगर किसी ने एक ने भी नहीं माना, हमारा विश्वास नहीं किया ना, तो लेने के देने पड़ जाएंगे, जो है वो भी खराब हो जाएगा। इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकते। तो फिर अब क्या? कुछ नहीं, जो है वो है, अब देखते हैं। रिंग सेरेमनी का मुहूर्त शुरू हो गया, चले? ये रिक्वेस्ट याद है ना तुम्हें? एंगेजमेंट के दिन सिर्फ एंगेजमेंट, कोई तमाशा शुरू मत कर देना। लेट्स गो। पहनाइए बेटा, सगाई का शुभ मुहूर्त बीता जा रहा है। हो यारी दा एहसास हमेशा दिल विच जिंदा रहेगा। हो यारी दा एहसास हमेशा दिल विच जिंदा रहेगा।